गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी करनी है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग के बाद एक्सरसाइज। बट मेरे नॉन इंजर्ड लेग में पेन हो रहा है पटेले के नीचे, ज़्यादा वेट बेयर करने से। जब मैं रनिंग की तो मैं लिम्प करके रन कर रहा था, जिससे ज़्यादा वेट मेरे नॉन इंजर्ड लेग पे जा रहा था, जिसकी वजह से पैर में पेन स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं ओवर वेटेड हूँ। मेरा वेट जितना होना चाहिए उससे 20 किलो ज़्यादा है। मतलब मैं आपको लगूंगा नहीं कि मैं 86 केजीज का हूँ। मैं 86 का हूँ। मेरा वेट रेंज में अप्रॉक्स 70 तक होना चाहिए, 65 टू 70 मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। तो वो ज़्यादा वेट है। सेम चीज़ अगर आप लोगों का वेट ज़्यादा है तो घुटनों में इशू आता है लॉन्ग रन के बाद। जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तब भी इशू आएगा। और एसीएल इंजरी के बाद जब आपका नॉन इंजर्ड लेग है उस पर ज़्यादा वेट पड़ता है तब भी कुछ इशू आ सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि आपको अपना वेट मैनेज करना है। मेरे लिए भी एक बड़ा टास्क है अपना वेट मैनेज करना नाइट शिफ्ट करने के साथ। चलिए फिर बाहर चलते हैं, साइकिल चलाते हैं और मिलते हैं। कल ही साइकिल साफ़ की थी तो अभी ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। मतलब जो मेन इशू होता है वो है पहला पैडल। फिर तो सब इजी लगता है। चलो, अब जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है जहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली कि वेट कैसे रिड्यूस करें। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अपने बॉडी टाइप को पहचानना। आपका बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप पे काम कर सकते हैं। अब ये बॉडी टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं। पहला एक्टोमॉर्फस कहते हैं, एंडोमॉर्फस कहते हैं और मीजोमॉर्फस कहते हैं। तो एक्टो, एंडो और मीजो, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? जो पहला बॉडी टाइप है वो है एक्टो। एक्टो बॉडी टाइप कुछ ऐसे होते हैं जो कि पतले होते हैं, लीन होते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा होता है। उनका जो बेसिक गोल होता है वो होता है कि थोड़ा बल्क गेन करना। और वो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं तब भी उनकी बॉडी वेट बढ़ता नहीं है, बॉडी मास बढ़ता नहीं है। जो दूसरा बॉडी टाइप है वो होते हैं मीजोमॉर्फस। जो मीजोमॉर्फस होते हैं वो एवरेज बिल्ड होती है, जिसको कि मसल्स गेन में कोई इशू नहीं होता है। मसल्स बढ़ाना या घटाना उनके लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है। जो कि एक्टो में बहुत डिफिकल्ट होता है मसल गेन करना, वहीं मीज़ो बहुत इजीली थोड़े से एफर्ट्स के साथ मसल्स गेन कर लेते हैं। अब इन दोनों में ऐसा नहीं कहेंगे कि रिजल्ट्स कौन से अच्छे देता है। दोनों अगर अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम करेंगे अपने बॉडी पे तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को मीज़ोमॉर्फस में रखता हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। बट एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट बॉडी टाइप है वो कहते हैं हम लोग एंडोमॉर्फस। एंडोमॉर्फस जो थोड़े से सॉफ्ट मसल्स के होते हैं और राउंड शेप बॉडी होती है, उनके लिए वेट गेन करना बहुत ईजी होता है। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से उनका वेट इजीली गेन हो जाता है। उनको वेट लूज में भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है जितना इजीली वो वेट गेन कर लेते हैं। तो इन 3 बॉडी टाइप्स में से आप लोगों की बॉडी टाइप क्या है, पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके गोल्स ईजी हो जाते हैं अचीव करना। हर किसी में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट और प्रॉपर ट्रेनिंग दोनों की ज़रूरत है। मसल्स बिल्डिंग इट्स नॉट अ इजी टास्क एट ऑल। बैलेंस डाइट लेना, प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए और बाकी सब कुछ भी। सेम चीज़ मेरे पैर के साथ भी सेम इशू है। रिकवर ना होने का रीज़न कहीं कहीं लापरवाही भी होती है और अच्छी डाइट ना लेना। अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेते तो पैर रिकवर करने में बहुत टाइम लेता है, कट कट की आवाज़ आती है, सब कुछ होता है। बट हाँ, अगर डाइट अच्छी है और एक प्रॉपर गाइडेंस है तो हम लोग अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका बॉडी टाइप क्या है। आप एक्टो हैं, एंडो हैं या मीज़ो हैं? सीढ़ी चढ़ना एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज में हो सकता है।
अगर आप चढ़ रहे हैं, पर सीढ़ी चढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर प्रेशर लगाएं अपने पैर पे। जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है। ये इस पैर को मैं झटका भी नहीं मार रहा हूँ और पूरा अपने वेट के साथ इसको सपोर्ट कर रहा हूँ और ऊपर चढ़ रहा हूँ। आप लोग सीढ़ी चढ़ने को एक एक्सरसाइज ही समझ लीजिए अभी, जब तक आप प्रॉपरली सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, और जब चढ़ने लगेंगे तब एक्सरसाइज को आगे बढ़ा सकते हैं। और साइकिलिंग हो चुकी है तो अब बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेस जो आप घर पे ऑल टाइम कर सकते हैं, पहले विदाउट वेट और बाद में वेट डाल के। विदाउट वेट इसलिए क्योंकि अगर आपके पैर में स्ट्रेंथ नहीं है तो आपका पैर का वेट ही आपको इनफ रहेगा एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज मतलब अपने पैर को सपोर्ट दीजिए, इधर से नहीं, थाइस से और ऊपर नीचे। अभी मुझे ये कोई इशू नहीं हो रहा है, बट जिन लोगों का पैर जाम है, स्टिफनेस है, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस दौरान अपना वेट मत बढ़ने दीजिएगा, खाने में थोड़ा सा ध्यान, डाइट पे ध्यान देना ताकि वेट ज़्यादा ऊपर ना जाए, जिससे कि इस पैर में, आई मीन नॉन इंजर्ड लेग में, इशू ना हो। सबसे पहले जब आपको 60 डेज प्लस हो जाते हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ज़्यादा नीचे नहीं जाने का है। इतना होल्ड कीजिए, फिर ऊपर, इतना होल्ड कीजिए, ऊपर, बस ये। और थोड़ा टाइम हो जाए, थोड़ा सा नीचे जाइए, होल्ड कीजिए, ऊपर। एक और चीज़ जो अभी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी मैं साइकिल चला रहा था, रोड से एक लेडी कार ड्राइव करते हुए सीधे सीधे आ रही थी। मैं इधर से आ रहा था, वो इधर से आ रही थी। उन्होंने कोई इंडिकेटर कुछ नहीं दिया। जब मैं इधर, एक मोड़ थी, मुझे लगा ये लेडी सीधी निकलेंगी, मैं आधी मोड़ के आधे टाइप पार्ट में आ गया, वो एकदम से मुड़ा, उन्होंने हल्का सा टच हुआ साइकिल के आगे वाले टायर में और मैंने ब्रेक मार दी, उन्होंने भी ब्रेक मार दी। बाद में कह रहे हैं आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला मैम आपको इंडिकेटर देना चाहिए था। और मेरा, उनको तो नहीं पता कि अभी अभी सर्जरी से बाहर आया हूँ, अभी रिकवरी कर रहा हूँ, दोबारा कहीं पहुँचा दें। कुछ बना लेता हूँ, देखता हूँ फ्रिज में दूध है तो बनाना शेक पी लेते हैं। जो बनाना शेक के लिए सबसे पहले फ्रिज खोल के आपको देखना पड़ेगा दूध है नहीं है। मेरे पास दूध रखा हुआ है अमूल का फुल टोन्ड, और आपके पास केले होने चाहिए। शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको केले छील के डाल लेने हैं। इसके बाद जो दूध है, दूध को फाड़ने का तरीका होता है, जब भी आप दूध लें तो इसको पूरा मत काटें, इसको बस इतना काटें ऐसे करके, और इसको ना इसमें ऐसे रहने दें क्योंकि ये पार्ट खराब नहीं होना चाहिए। अब इसको इसमें कर दीजिए फिट। अब मैं तैयार हूँ अपने बनाना शेक के साथ। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जब पानी पिएं या कोई भी लिक्विड लें तो उसको एकदम से इनटेक नहीं करना चाहिए, शिप लेके पीना चाहिए। टेस्टी है। घर पे 35 रुपए का दूध, 4 केले 20 रुपए के, 55 रुपए में इतना बड़ा ग्लास बनाना शेक बन गया। बट यही बाहर जाके पियोगे 50 रुपए में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2 किलो के साथ, पानी के साथ दूध ऐड करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी बहुत आगे जाना है। पैर को ठीक करके बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है। चलिए फिर, थैंक यू, बाय, टेक केयर।